हेलो एवरीबॉडी, आप सबका आज की टॉपिक प्रोनाउन के सेकंड वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कुछ उनके रूल्स पढ़े थे। आज फिर हम उसी चीज़ को कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे कि कौन सा नाउन, जैसे हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा था, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कब ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है और कब हमें सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, आप स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यूटी में इसको वीडियो को देखिएगा। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। तो आइए शुरू करते हैं प्रोनाउन, एंड इट इज़ द सेकेंड क्लास। फाइन, तो आइए, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। बट इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल कैसे इसको यूज़ किया जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सारी चीज़ें वी विल लर्न इन डेप्थ। क्लियर? सो लेट स्टार्ट। देयर आर सर्टेन रूल्स, एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं रूल समझाता हूँ, उसके बाद में मैं एक या दो सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज when all the three persons are used in sentences, we write 2, 3, 1. Now persons, I told you pronoun can be divided into 3 persons, 3 persons में हम divide करते हैं। Quickly let me revise for you. First person, then second person and the third person. ठीक है? Third person, first person, second person, third person. अरे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोनाउन ये होते क्या है? नॉर्मली वी कैन से स्पीकर फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं, जैसे या तो मैं बोल रहा हूं या फिर हम, आई और वी इज अ फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या रहेगा? यू, सामने वाला, सुनने वाला। थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, ही आ गया। वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, हम सी लिख सकते हैं। हम एक से ज्यादा इंसानों की अगर बात कर रहे हैं तो हम वहां पे दे लिख सकते हैं। और अगर हम नॉन लिविंग थिंग की या किसी एनिमल की बात कर रहे हैं तो हम इट लिख सकते हैं। तो दिस आर बेसिकली 3 persons, ठीक है? तो व्हाट वी वर डूइंग इन दिस रूल वाज व्हेन ऑल द 3 persons आर यूज्ड इन सेंटेंस, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी यूज हो रहा है, सेकंड भी यूज हो रहा है और थर्ड भी यूज हो रहा है, तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अपनी एक सीक्वेंस रहती है। तो वो सीक्वेंस क्या रहती है? सबसे पहले तो मैं लिखूंगा सेकेंड पर्सन, यानी कि यू से रिलेटेड है, ठीक है? फिर मैं लिखूंगा थर्ड पर्सन, एंड लास्ट में मैं अपने आप को लिखूंगा, दैट इज फर्स्ट पर्सन। ये एक जनरल रूल है कि जब सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन का यूज करना पड़ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन यू, फिर आप थर्ड पर्सन यूज करोगे ही, सी, इट, दे, और फिर आप यूज करोगे फर्स्ट पर्सन आई, यानी आई को लास्ट में रखना है, आई को लास्ट में रखोगे, ठीक है? लेकिन अगर हम कोई मिस्टेक की बात कर रहे हैं, हम कोई मिस्टेक की बात कर रहे हैं, तो अपने आप को यानी कि फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले लोगे। गलती मैंने की, मेरे साथ ये था, ठीक है? तो द सीक्वेंस विल बी फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले अपने आप को गलती में स्वीकारोगे, देन सेकेंड पर्सन, सामने वाला गलती में था, और फिर थर्ड आदमी की बात करोगे जो वहां पे नहीं था, ठीक है? इसी तरीके से अगर
प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हो, पहले आप ध्यान से देखिए, जब सेंटेंस करेंगे तब ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। प्लूरल फॉर्म, जैसे कि प्लूरल फॉर्म मैंने बताया, वी, यू का प्लूरल यू ही रहता है, दे, ठीक है। अगर प्लूरल फॉर्म आ गया तो क्या यूज करोगे? द सेम सीक्वेंस 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर? अब इसी चीज को हम सेंटेंस से देखेंगे। आई, यू एंड ही वेंट देर। जनरल सेंटेंस है, यहां पे कोई गलती की बात नहीं हो रही, आप कोई मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, नॉर्मल सेंटेंस बनाया है, इसलिए सीक्वेंस हमेशा क्या रहती है? 2 3 1। सबसे पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। लेकिन यहां तो फर्स्ट पर्सन को पहले ले लिया आपने, सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया, तो आपने सीक्वेंस लिख दी 1 2 3, और ये जनरल सेंटेंस था, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे हमें लिखना होता है 2 3 1 की फॉर्म में, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। क्लियर? यू, ही एंड आई आर गिल्टी। गिल्टी का मतलब हमने कोई गलती करी है, हम दोषी हैं। तो जब भी कोई दोष की बात हो या कोई गलती की बात हो तो सबसे पहले अपने आप को रखना होता है, ऐसे याद रखना आप। तो बाकी चीज़ें तो अपने आप को लास्ट में रखेंगे हम, हमें इंपॉर्टेंस नहीं लेनी। लेकिन अगर गलती करी है तो सबसे पहले जिम्मेदारी मैं लूंगा, आई। इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसलिए ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। हमने 3 चीज़ पढ़ी कि अगर ऑल द 3 persons आर यूज्ड इन सेंटेंस, अगर सेंटेंस में यूज होते हैं तो देखो 3 चीज हो सकती है। फर्स्ट, इट्स ए जनरल सेंटेंस है। सेकेंड, आप उस सेंटेंस में मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहे हो, मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर वी आर यूजिंग प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। 3 कंडीशन हो सकती है। देयर कैन बी 3 कंडीशंस। 1, जनरल सेंटेंस बता रहे हो। सेकेंड, आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हो। थर्ड, प्रोनाउन के प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हो। तो सिंपल सी इसकी सीक्वेंस क्या रहेगी? अगर जनरल बात बता रहे हो तो सामने वाले को सबसे पहले बताओगे सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का जिक्र करोगे और लास्ट में अपने आप को रखोगे फर्स्ट पर्सन को, ठीक है। वहीं पे अगर मिस्टेक की बात आ जाए तो सबसे पहले खुद को रखना है, यस मैंने गलती करी, फिर सामने वाले को सेकेंड पर्सन को 1 2, और फिर लास्ट में थर्ड पर्सन को, ठीक है। और अगर प्लूरल प्रोनाउन यूज करना पड़े, प्लूरल जैसे बताया ना मैंने, आई सिंगुलर है, इसका प्लूरल वी है। ही, सी मान लो सिंगुलर हो गया तो इसका प्लूरल दे हो गया। यू का यू रहता है। तो अगर सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म यूज करना है तो भी सीक्वेंस क्या लेके चलोगे? आई 1 2 3, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको क्लियर रखनी है, फाइन। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे।
ऑब्जेक्टिव केस आ गया, सब्जेक्टिव केस आ गया, पॉजिटिव केस आ गया। और अक्सर क्या होता है, कई बार हम मिस्टेक्स कर देते हैं इनमें, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें हर पॉइंट को बारीकी से समझ के चलना है, हमें रट्टा नहीं मारना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मगअप करने की कोशिश करते हैं और कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को समझ के चलते हो तो ट्रस्ट मी, आप जिंदगी भर से नहीं भूलोगे, अगर समझी हुई है तो, ठीक है। आइए फिर, इफ बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी बी की फॉर्म्स कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब। तो बी की फॉर्म अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ध्यान से देखना, इज यूज्ड एज मेन वर्ब, इज यूज्ड एज मेन वर्ब। इसका मतलब कि इनके ठीक बाद में कोई भी दूसरी वर्ब यूज नहीं की गई हो तो इन्हें हम मेन वर्ब मानते हैं, ठीक है। जैसे ही इज प्लेइंग, अब यहां पे इज है, यहां पे इज है, बट क्या हुआ, इसके बाद में हमने एक दूसरी वर्ब यूज कर दी, दैट इज ए एक्शन वर्ड। इसलिए इस सेंटेंस में मेन वर्ब हमारी होगी प्लेइंग, ना कि इज, ठीक है। बट अगर इज के बाद दूसरा कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो कई बार ये सारी वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर मेन वर्ब का काम करती है। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखते तब लेगा, इट इज। अब इज के बाद में यहां पे कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं है, इसके तुरंत बाद में क्या आया, अपना ऑब्जेक्ट आ गया या फिर प्रोनाउन आ गया, ठीक है। तो अगर इन वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम, प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ठीक है। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ये सारा कुछ बताया है। फिर भी जल्दी से मैं आपको सब्जेक्टिव केस बता देता हूं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे, ठीक है। आई हो सकता है, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है। यही होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, यू, ही का हिम, हर, देम। तो ये छोटी सी चीज आप समझ लो, मेरे पिछले वीडियोस में जाके आप क्लियरली इस चीज को समझ सकते हो ध्यान से। लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त के लिए भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, वी, मैं, ठीक है, यू, ही, सी, इट, दे। तो इस पॉइंट में क्या पढ़ा भी हमने कि अगर बी की फॉर्म वाले इज, एम, आर, ये अगर ये वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हो आप सेंटेंस में, मेन वर्ब का मतलब सिंपल से एग्जाम में ऐसे याद रखना कि इनके तुरंत बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है, इनके तुरंत बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। इट इज, आई या मी, आई है मेरा सब्जेक्टिव केस, वेयरएज मी मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इट इज मी सुनने में सही लग रहा है, सुनने में सही लग रहा है, बट एक्चुअली होगा क्या, इट इज आई, क्योंकि रूल कहता है सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव केस आएगा।
इट वॉज ही या हिम? हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, वॉज बी की फॉर्म है, तो बी की फॉर्म के तुरंत बाद प्रोनाउन कौन सा आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये गलत है। आया समझ में? बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद में प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ये याद रखना। ठीक है, चलो फिर। प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर वर्ब इज इन ऑब्जेक्टिव केस। अभी अभी हमने क्या किया था? बी की फॉर्म, बी की फॉर्म, ध्यान से देखिएगा, बी की फॉर्म के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो आता है सब्जेक्टिव केस। क्लियर? बट यहां पे क्या बात हो रही है? वर्ब। वर्ब का मतलब हम यहां पे लेंगे मेन वर्ब, एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड के बाद अगर प्रोनाउन आएगी तो वो आएगी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, बस इतना सा याद रखना है, एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है। सी गेव, एक्शन वर्ड है, सी गेव। इसको सिर्फ इतना सा याद रखना, मेन वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आपको यूज करना है तो ऑब्जेक्टिव केस। सी गेव, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव केस, और आई है मेरा सब्जेक्टिव केस। तो एज पर रूल मेन वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए ये गलत है। शी गेव मी अ बुक। ही हेल्प्ड, वापिस वर्ब है, एक्शन वर्ड है। शी हेल्प्ड यू एंड आई, ये क्या है? ये है मेरा सब्जेक्टिव केस, तो ये नहीं आ सकता, यहां आएगा मेरा ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो बी की फॉर्म के बाद अगर डायरेक्ट प्रोनाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। सब्जेक्टिव केस अभी भी मैंने बताया, आई, दोबारा से देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट आ सकता है और दे आ सकता है। ये हो गए मेरे सब्जेक्टिव केस, ये हो गए मेरे सब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर एक्शन वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रही है, तो फिर मेरा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। जस्ट अ सेकेंड। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन एग्ज़ाम में यही चीज़ें बड़ी बन जाती हैं जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें वो सेंटेंस सही लगता है और इसी वजह से हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, वन थिंग रिलेट्स टू अनदर इन ग्रामर। आप एक टॉपिक अगर क्लियर कर लेते हो तो उसका काफ़ी हद तक चीज़ें एसोसिएटेड दूसरी टॉपिक पे रहती है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद में हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस अभी बताया था, आई का मी, वी का अस, यू का यू रहता है, ही का हर, सी का हर, ही का हिम। इट इज बिटवीन, बिटवीन एक प्रेपो है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में मेरे क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। हिम क्या है मेरा? ऑब्जेक्टिव केस है, वेरी गुड। मी क्या है मेरा? ऑब्जेक्टिव केस है, ये सेंटेंस सही है।
तो प्रेपोजिशन के बाद में सेंटेंस में हम से क्या यूज करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। श्याम लाफ्ड एट, ये एट क्या है मेरा, सॉरी एट तो मेरा ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद आने वाला यू। देखो यू ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है और सब्जेक्ट केस भी यू रहता है, तो यू का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन दूसरे वाले प्रोनाउन में ध्यान देना होता है, एट यू एंड मी। अब यहाँ पे ना आई मत देना, एट यू एंड आई, ठीक है, कि यू है मेरा सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे क्या आएगा, मी। तो प्रीपोजिशन के बाद में आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसी चीज को शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मेन वर्ब है, मेन वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड की बात हो रही है, ठीक है, या फिर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, तो माय डियर इन दोनों के बाद में आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे। ठीक है, याद रहेगा। चलो फिर ये कितना याद रहता है क्या नहीं याद रहता है वो तो जब अपने प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे तब पता चलेगा। चलो, पॉजिटिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड बिफोर नाउन। पॉजिटिव प्रोनाउंस कभी भी नाउन के आगे यूज नहीं होते। कहने का मतलब नाउन के ठीक पहले पॉजिटिव प्रोनाउंस नहीं आते। क्लियर? देखो जैसे आवर, हमारा, OURS, आवर्स, ये भी हमारा। ठीक है, पिछली क्लास में डिटेल में मैंने ये बताया था कि कई बार पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं। ये है मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव के बाद में मैं क्या लिखूंगा, नाउन लिखता हूं। ये तो एक चीज हो गई। आवर्स, एस लगे, आवर्स, योर्स, हर्स, ठीक है, माइन, MINE, माइन, ये सारे क्या है मेरे पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, इनके तुरंत बाद नाउन नहीं लिखा जाता, ये रूल है। ठीक है, मान लो योर आवर्स स्कूल इज क्लोज्ड टुमारो। अब ये आवर्स है, ये एस लग गया, तो जैसे ये एस लगा ये मेरा क्या बन गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। आवर्स स्कूल गलत हो गया। ठीक है, तो ठीक नाउन के पहले क्या आ सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसलिए यहां पे क्या रहेगा, आवर, आवर स्कूल। ठीक है, अब स्कूल का दिखाना कि भाई हमारी स्कूल और पॉजिटिव प्रोनाउन ही लगाना है, तो उस नाउन को हमें दूर लेके जाना होता है। जैसे कि आवर्स इज अ ग्रेट स्कूल, लेकिन दूर है। ठीक है, दिस इज माई पेन, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया। बट अगर मुझे पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है, दिस पेन इज माइन, ये बाद में चला गया। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड बिफोर नाउन। जिस नाउन से रिलेशन दिखा रहे हो उस नाउन के पहले पॉजिटिव प्रोनाउंस नहीं आते, पॉजिटिव प्रोनाउंस नहीं आते। ठीक है, चलो फिर निकाल।
मैं आपको एक बार पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। पॉजिटिव, ठीक है, जिसमें ओनरशिप दिखाई जाती है या फिर एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन दिखाया जाता है या फिर प्रोनाउन का। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? माई। प्रोनाउन क्या होगा? माइन, हमारा, आवर। प्रोनाउन क्या होगा? आवर्स, ठीक है। ये हो गया हिज, हिज का हिज ही रहते हैं। हर का हर्ष रहता है। यू, योर, तुम्हारा, तुम्हारा क्या रहेगा? योर्स, YOURS, योर्स। उसके बाद देर, देर का क्या रहेगा? देयर्स, ठीक है, ठीक है। चलो फिर ओके, इट्स, इट्स का क्या रहेगा? वही प्रोनाउन नहीं बनाते। तो ये फर्क है, हम कंफ्यूज रहते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। माई, आवर, हीज, हर, योर, देयर, इट्स, ये हो गए पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कि ओनरशिप दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं। प्रोनाउन क्या हो गया? माइन, आवर्स, हीज, हर्स, योर्स, देयर्स। अब इसमें क्या रहेगा कि इनके बाद तुरंत नाउन नहीं रहता, नाउन नहीं रहता, वेरेस इनके बाद तुरंत हम वो नाउन लिखते हैं कि इनका रिलेशन हो रहा है, ठीक है। आओ फिर स्लाइड ये चलो इस पे थे, ठीक है। आई होप पॉजिटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद नाउन नहीं आनी चाहिए एग्जाम में, ये चीज़ आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। नाउ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ऑलरेडी नाउन के वीडियोस में डिस्कस हो चुका है। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो कॉमन नाउन के एक ग्रुप के लिए पर्टिकुलर नाम होता है कलेक्टिव नाउन। फॉर इंस्टेंस क्लासरूम है, अलग अलग नाम के बच्चे हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया। वो उन समय कॉमन क्या है? वो पढ़ते हैं तो उनके लिए स्टूडेंट हो गया। अब जब सारे स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे तो उनके लिए कलेक्टिव एक नाम दोगे, क्या दोगे? क्लास। तो क्लास क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो यहाँ प्रोनाउन के साथ इसका क्या रिलेशन होता है? एग्जाम में यहां से जरूर क्वेश्चन बन सकता है। इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, अगर कलेक्टिव नाउन को सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ यूज कर रहे हो, ठीक है, तो अगर उसके लिए आपको प्रोनाउन यूज करना पड़े बाद में, तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आप इट यूज कर सकते हो, इट्स यूज कर सकते हो, इटसेल्फ यूज कर सकते हो, ठीक है। आप देम यूज कर सकते हो, देयर यूज कर सकते हो, देमसेल्फ यूज कर सकते हो, देयर्स। बट कभी भी हम ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ यूज नहीं करते। दोबारा से एक बार बताता हूँ। कलेक्टिव नाउन को आपने सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज किया, उसके बाद में
उसी नाउन के लिए आगे पैराग्राफ में या आगे सेंटेंस में आपको प्रोनाउन यूज करना पड़े उसी कलेक्टिव नाउन के लिए। तो अगर सिंगुलर की फॉर्म में यूज हो रहा है तो आप इसको इट, इट्स, इटसेल्फ कर सकते हो। अगर उसको प्लूरल की फॉर्म में यूज कर रहे हो आप तो देम, देयर, देमसेल्व्स यूज कर सकते हो। बट कभी भी हम इसको ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, चलो फिर सेंटेंस देखते हैं। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ज्यूरी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस। 5-6 जजेस जब मिलके एक साथ बैठते हैं उसको बोलते हैं ज्यूरी। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब ध्यान से देखना इसको, कलेक्टिव नाउन को एज पर सेंटेंस हमें देखना होता है। कलेक्टिव नाउन को एज पर सेंटेंस चेक करो कि इट्स गिविंग अ मीनिंग एज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अगर सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे। अगर प्लूरल डिवाइडेडली यूज हो रहा है तो आप उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे। ठीक है, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब हो गया कि अपना निर्णय सुनाना। तो जब ग्रुप ऑफ जजेस निर्णय सुनाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? एक ही निर्णय रहेगा। तो उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया? सिंगल, पूरी ज्यूरी का एक निर्णय आया। हो सकता है आपस में उनके मतभेद थे, तुम ये गलत है, ये सही है, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आएगा तो वो तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे ज्यूरी एज ए सिंगल दिख रही है, इसलिए हम इसको सिंगुलर मान के प्रोनाउन भी हमने क्या यूज कर दिया? सिंगुलर। सिंगुलर। ठीक है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर। अब क्या हो गया? अब ज्यूरी की बात हुई। ज्यूरी कैसी है? मतलब ज्यूरी तो डिवाइड है, दो कुछ कह रहे हैं, एक कुछ कह रहा है, दो कुछ कह रहा है। तो अभी सबकी ओपिनियन, सबकी राय जो है वो अलग अलग है। सबकी राय अलग अलग है, और जब सबकी राय अलग अलग है तो हम उस ज्यूरी को एक की तरह नहीं देख सकते, वो तो डिवाइडेड है। और जब कलेक्टिव डिवाइडेडली फंक्शन करता है तो उसे हम प्लूरल की कैटेगरी में डाल के उसके लिए प्रोनाउन प्लूरल यूज करते हैं, जैसे इन देयर ओपिनियन। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन कह दीजिए, प्लूरल एडजेक्टिव कह दीजिए। आए समझ में? और अगर एक चीज आप देखो आउट ऑफ दिस टॉपिक, जो कि मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवाई हुई है, यहां पे ज्यूरी इस फंक्शनिंग कलेक्टिवली एक को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी? सिंगुलर। और यहां पे ज्यूरी डिवाइडेडली काम कर रही है तो हमने इसको प्लूरल मान के यहां पे यूज किया प्लूरल। ठीक है, तो ये चीजें एग्जाम में आती है। यहां पे इसको चेंज कर, अगर कई बार क्या होगा, इट्स आ जाएगा लेकिन यहाँ पे हैव लिख देंगे, आपको उसको चेंज करना पड़ सकता है। तो ये एक टॉपिक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है, और वो तभी हमें समझ में आती है जब हम इन्हें आगे से आगे डेप्थ में पढ़ते जाते हैं। चलो फिर, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर एडेड विथ एंड। टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं और बाद में उनके लिए हमें प्रोनाउन लगाना है या एडजेक्टिव लगाना है, तो वो रहेगा हमारा प्लूरल। हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल। अगेन, इफ टू नाउन्स आर एडेड बाई एंड से जुड़े हुए हैं, और सेंटेंस में या फिर पैराग्राफ में हमें उन नाउन के लिए प्रोनाउन यूज करना है, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे? प्लूरल। चेतन एंड पारस, two nouns are joined by and, are aware of their duty.
प्लूरल यूज किया हमने, ठीक है। इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइन विथ एंड, अगेन वही चीज आ रही है, शायद कुछ डिफरेंस होगा इसमें, रिप्रेजेंट सेम पर्सन। द थिंग इज दो नाउन एंड से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों किसको दिखा रहे हैं, सेम पर्सन को दिखा रहे हैं। वी यूज सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों एक ही इंसान के लिए कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी। The secretary and the treasurer are aware of their duty. अगर दोनों नाउन के आगे आर्टिकल लगा हो या एडजेक्टिव लगा हो, दैट मीन्स हम दो आदमी की सेपरेट बातें कर रहे हैं। जैसे यहां पे द सेक्रेटरी, द ट्रेजरर, इसका मतलब दे आर टू डिफरेंट पर्सन। पर यहां पे सेक्रेटरी और ट्रेजर सिर्फ एक के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, दैट मीन्स सेक्रेटरी जो कि ट्रेजरर भी है। तो यहां पे एक आदमी हो गया, सेक्रेटरी जो कि ट्रेजरर भी है, क्योंकि सिर्फ एक के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए ये एक ही आदमी की बात हो रही है, एक आदमी के लिए, इसलिए हमने यहां पे सिंगुलर लगा दिया। अब यहां पे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, द सेक्रेटरी द ट्रेजरर, दो आदमी की बात हो रही है, इसलिए यहां पे क्या आया, प्लूरल आया, ठीक है। चलो, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड विथ ईच और एवरी, ईच के साथ ऐड कर रहे हो या एवरी के साथ ऐड कर रहे हो, जैसे दो नाउन है, एंड से जुड़ा है, लेकिन नाउन के आगे ईच एवरी लगा हुआ है, ठीक है, तो वी यूज सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे कि एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, एंड से जुड़ा है, लेकिन हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, प्रत्येक, हर एक की बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर की फॉर्म में लेके चलते इसको। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय वॉज इन his place। ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अगर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके साथ एवरी है या ईच है, तो हम प्रत्येक की बात करते हैं। प्रत्येक का मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और इंडिविजुअल की बात हम सिंगल में आ गए, इसलिए हम सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। इफ टू सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर है, ठीक है, ध्यान से, आर जॉइंड बाई और, आइदर और, नाइदर नॉर। देखो और का मतलब क्या हो गया, या तो ये या तो ये, आइदर और, आइदर ये आइदर ये, या तो ये या तो ये, नाइदर नॉर, ना ही ये ना ही ये। तो एक ध्यान से देखिए, तो हम एक की बात करें ना, या तो तुम या तुम, ना ही तो तुम ना ही तुम, नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है। और नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो प्रोनाउन भी मेरी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। प्रोनाउन मेरी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अमित और सुमित, अब अमित और सुमित का मतलब क्या हो गया, या तो अमित या सुमित, अमित और सुमित, या अमित या सुमित, हैज कंप्लीटेड देयर हिज। देखो जब तुम या अमित या सुमित दोनों में से एक की तो बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सिंगुलर लेके चलोगे, इसलिए यहां पे क्या रहेगा मेरा, हीज रहेगा, प्लूरल नहीं लूंगा मैं, ठीक है। एग्जाम में जल्दी जल्दी में ये मत देख लेना कि दो है तो मैं देर कर दूं, दो है, दो नहीं है, यहाँ पे और आ गया, ठीक है। चलो फिर, नाइदर पारस
नॉट चेतन, ना ही तो पारस ना ही चेतन, दोनों नहीं है, तो इंडिविजुअल हो गए, इसलिए यहां पे भी क्या रहेगा, हीज। चलो if two nouns are joined by or, either or, neither nor, and if both or one noun is plural, now the thing is, ये देखो और से जोड़ दो या आइदर और हो गया या नाइदर नॉर हो गया, ठीक है। जो जुड़े हुए नाउन क्या है, सिंगुलर जुड़ सकते हैं, या क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। अगर सिंगुलर है तो मेरा प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। लेकिन अगर दोनों में से दोनों नाउन या दोनों में से कोई एक नाउन प्लूरल है तो मेरा प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। और आइदर और नाइदर नॉर से अगर दोनों नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर, अगर दोनों में से दोनों नाउन प्लूरल है या दोनों में से कोई भी एक नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन प्लूरल। बस आइदर द किंग और हीज मिनिस्टर्स, आइदर द किंग और हिज मिनिस्टर्स, प्लूरल आ गया ना मिनिस्टर्स, तो यहां पे क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, ठीक है। If two nouns are joined with as well as with, अगर दो नाउन एज वेल एज और विथ से ज्वाइन होते हैं तो प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर, किसी मेल के लिए तो मेल के हिसाब से आएगा, फीमेल है तो फीमेल के हिसाब से आएगा, ठीक है। नितिन एज वेल एज हीज फ्रेंड्स, दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, अगर इस सेंटेंस में हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तो एज वेल एज से जो पहले वर्ड आया उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, ना कि सेकेंड वाले की। इज डूइंग, हीज इसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। अगर यहीं पे नितिन की जगह मान लो पायल होती, पायल गर्ल हो गई, तो पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स is doing her work। ये सेंटेंस एग्जाम में कंफ्यूजन करते हैं। नितिन एज वेल एज हीज फ्रेंड इज डूइंग हीज वर्क, हीज वर्क सुनते हमें लगता है नहीं सर नितिन भी है उसके फ्रेंड्स भी है तो ये हीज कैसे आया। यही ग्रामर की खूबसूरती कह सकते हो, या यहीं पे ग्रामर कंफ्यूजन करने के लिए काफ़ी होता है स्टूडेंट को। एक कॉमन सेंस लेके जाओगे कि सर नितिन है और उसके फ्रेंड्स भी काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे सिर्फ हीज क्यों आया, क्योंकि माय डियर एज वेल एज की मतलब हो गया कि इसके फ्रेंड इसके साथ है, इंपॉर्टेंस हम नितिन को दे रहे हैं, ठीक है। दिस कम्स विथ प्रैक्टिस। आफ्टर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद जो वर्ड है ना एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है, सब्जेक्टिव केस में हम नहीं लिख सकते। सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, सी, ये ही कैसे हो गया, ही, सी, दे, इट, ये हम नहीं लिख सकते। Everyone completed the work except, एक्सेप्ट आया ना, एक्सेप्ट के बाद अगर प्रोनाउन लिखना है आपको तो आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखोगे हिम, एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हर, एक्सेप्ट मी,
मी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस लिखना है आपको। चलो फिर, आफ्टर सच एज के बाद आप क्या लिखोगे? सब्जेक्टिव केस लिखोगे। आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज, सच एज ही, सच एज आई तो नहीं हो सकता क्योंकि आई सेंटेंस में आपने वहां पे यूज किया है, ठीक है। ही, सच एज सी, सच एज दे। ग्रामरली इनकरेक्ट हो जाए क्योंकि यहाँ पे अ मैन लिख रखा है तो मैं दे नहीं लिख सकता, ठीक है। यहाँ पे सी भी नहीं लिख सकते क्योंकि सच अ ह्यूमन एज सी, ठीक है। तो सच एज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। एक्सेप्ट के बाद अगर प्रोनाउन यूज करना है तो कौन सा यूज करोगे? ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे। होप दिस टॉपिक हैज हेल्प यू। आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा प्रोनाउन के बारे में, एंड एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन जो है वो गुरुकुल धाम ऐप से ले सकते हैं। यू कैन परचेज इट एंड हैव द इंटायर कोर्स, ऑल द ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैव बीन टच्ड, और एल्स you can just visit my YouTube channel free of cost and get the benefit. I hope you like the classes. Thank you very much. Have a nice day.